गांव के किनारे एक पुराना पेड़ था जिसे लोग शापित पेड़ कहते थे। कहते थे कि उस पेड़ के पास कोई भी अमावस्या की रात नहीं रुकता क्योंकि वहां आत्माओं का वास है। यह कहानी उसी रात की है जब रोहित, एक शहर का लड़का, इस रहस्य को चुनौती देने के लिए गांव आया था। रोहित को गांव वालों की कहानियां सिर्फ अंधविश्वास लगती थी। उसने ठान लिया कि वह अमावस्या की रात उस पेड़ के नीचे गुजार कर दिखाएगा। वह अपनी साइकिल पर टॉर्च और कुछ खाने पीने का सामान लेकर पेड़ के पास पहुंच गया। पूरा इलाका सन्नाटे में डूबा था। चांद की कोई रोशनी नहीं, सिर्फ टॉर्च की मध्यम रोशनी थी। जैसे ही आधी रात हुई, हवा अचानक से तेज हो गई। पेड़ की शाखाएं अजीब आवाजें करने लगी। रोहित ने इसे हवा का असर मानकर नजरअंदाज किया, लेकिन तभी उसने किसी के कदमों की आहट सुनी। वह पलट कर, वहां कोई नहीं था। कुछ ही देर में एक ठंडी हवा का झोंका उसकी गर्दन को छूकर निकल गया। कौन है? रोहित ने कांपती आवाज में पूछा। जब सन्नाटा था, अचानक टॉर्च अपने आप बंद हो गई। अंधेरे में ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उसकी पीठ पर हाथ रखा हो। घबराकर उसने पीछे देखा, लेकिन वहां सिर्फ पेड़ की परछाई थी। तभी एक धीमी डरावनी हंसी गूंजी। रोहित ने देखा कि पेड़ की जड़ों के पास से एक अजीब सी परछाई उभर रही है। वह परछाई धीरे धीरे एक इंसान का रूप लेने लगी। उसकी आंखें जलती हुई अंगारों की तरह लाल थी और उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी। तुमने हमारी शांति भंग की है, परछाई ने उससे कहा। रोहित का गला सूख गया। वह वहां से भागने के लिए मुड़ा, लेकिन उसकी टांगें जकड़ गई। ऐसा लगा जैसे पेड़ की जड़ें उसे जकड़ रही हो। वह चिल्लाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आवाज उसके गले में ही फंस के रह गई। अगली सुबह गांव वालों को रोहित की साइकिल उस पेड़ के नीचे मिली, लेकिन रोहित का कोई पता नहीं चला। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने उस पेड़ के पास रोहित की चीख सुनी थी और तब से उस पेड़ की जड़ों और ज्यादा फैली हुई लगती है, जैसे वह किसी को निगल चुकी हो। कहते हैं अमावस्या की रात उस पेड़ के पास कोई नहीं नजर आता दोस्तों, क्योंकि वहां से कोई वापस नहीं आता। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक बाय, टेक केयर।